नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई जो हमको सहयोग दिए हैं, चैनल को जो सहयोग दिए हैं उसके लिए थैंक यू। जो नहीं दिए हैं उनको भी थैंक यू। हमारा मकसद है कि अवेयरनेस करना और हमारा मकसद है कि गलत लोगों को साथ नहीं देना, लेकिन अच्छे लोगों को साथ देना, और मैं साथ दूंगा। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज बता दूं कि 10:30 बजे राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर और वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा राजस्थान के आईटीआई को बदनाम करने के लिए डीजीटी को एक मेल किया गया। मेल में वही जो मैंने दिखाया था कि दैनिक भास्कर के पेपर को जो है तो क्या किया गया, सपोर्ट किया गया, और दैनिक भास्कर के पेपर को लेकर के बताया गया कि साहब ये रिपोर्टिंग हुई है और ये 682 जो आईटीआई है ये सारी की सारी फर्जी आईटीआई है। इस पे जैसे ही मेरे को ये चीज़ें पता चली, सूत्रों के द्वारा मैंने आनन फानन में सारा काम छोड़ करके, आप जानते हैं, न्यूज़ दिखाया, और इस न्यूज़ को दिखाते हुए डीजीटी के सारे अधिकारियों को मैंने भेजा और बताया। 3 साढ़े 3 बजते मैंने ये चीज़ डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को मैंने गलत साबित कर दिया। डीजीटी के अधिकारियों ने माना कि वीरेश सिंह जो आप न्यूज़ दिखा रहे हो वो सही है, जो तथ्य आप बता रहे हो वो सही है, बाकी गलत है। और मैंने राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और वहां के कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया हूं। ये आप समझ लीजिए। इस पर डीजीटी के अधिकारियों ने मेरे को समझाते हुए बोला कि सर एडमिशन का टाइम है, कुछ एडमिशन के लिए काम करिए, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, अगर आईटीआई रहेगी तब एडमिशन होगा ना, अगर आईटीआई ही नहीं रहेगी तो कैसे एडमिशन होगा। अगर राजस्थान में करीबन अगर लाखों में एडमिशन होता है सर, लेकिन अगर वहाँ आईटीआई ही नहीं रहेगी तो आप ही बताइए कि कैसे हो गया। डीजीटी के अधिकारी हमेशा हमसे बोलते हैं और आज भी बोले कि स्टेट का मामला है, बताइए हम इस पर क्या करें। लेकिन बड़े अधिकारी ने मेरे को बोला है कि मैं बहुत जल्दी इस पर वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मैं बात करूँगा, सेक्रेटरी से भी बात करूँगा और बीसी मीटिंग में इस चीज़ को रखूँगा कि जो सही है उस सही तथ्य को दिखाया जाए, सही किया जाए, और जो गलत है वो गलत किया जाए। अब चलिए कर्मचारियों को बता दूँ। राजस्थान के कर्मचारियों को एक चीज़ बता दूं कि मुझको धमकी भी मिल रही है, मुझको थोड़ा सा लालच भी दिया जा रहा है। तो वो मैं कुछ पेपर और न्यूज़पेपर या वो मैं किसी के गोद पे बैठे हुए मीडिया नहीं हूँ, है ना। मैंने आरटीआई लगाई है 2018 से, 34 आरटीआई लगी है। लाख रुपए से कम इसका बिल नहीं आएगा मेरे पास, एक पेज का 2 रुपये लगता है ना। तो मैं जानता हूँ कि कितने पेज आएंगे, कितने पेज नहीं आएंगे। 2018 से लेकर के 25 तक की रिपोर्ट ले आने में 3 रिपोर्ट आएगी, जिसमें आरडीएसडीटी की अलग आएगी, स्टेट की अलग आएगी, और जो कमेटी बनी है अलग आएगी, ठीक है ना। तो तीनों कमेटी के जितने रिपोर्ट 7 मीटिंग की हुई है आपकी, आने में ज़रूर ऐसे लगता है कि मेरे को लाख रुपए में छू लूँगा आरटीआई का पैसा जमा करते करते। पैसा क्या, वही जो फोटो कॉपी आती है। लेकिन आप सोचिएगा नहीं, मैंने खुद ये पैसा आईटीआई वालों से मांगा है और आईटीआई वालों ने पैसा दिया है। जो दे रहे हैं ठीक है, जो नहीं दे रहे हैं मैं अपने जेब से ये पैसा दूंगा। और लेकिन जो मेरे को कहा जा रहा है, मैं ये आरटीआई निकाल करके रहूँगा 2018 जनवरी से लेकर के, और आपकी पोल पट्टी खोलूँगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज भी मैं पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। बस 10 कदम मैं पीछे जा रहा हूँ, आप 1 कदम पीछे जाइए, नहीं तो सब अधिकारियों की पोल पट्टी खुलेगी। जो अधिकारियों ने पैसा लिया है ना, अभी आईटीआई वाले मेरे से बताना चालू कर दिए हैं कि कौन कितना पैसा लिया है। और आज भी मैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ सेक्रेटरी साहब को कोई लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं है। आप राजस्थान की प्राइवेट आईटीआई को, राजस्थान की कौशल विकास योजना को आप बदनाम कर रहे हो। जिस तरह से पेपरबाजी हुई है, ये पेपरबाजी गलत थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर चढ़ रहा है कि 2018 में भी थे, अभी भी थे आप। तो आप बताइए कि आप, एक चीज़ हम आज भी सवाल का जवाब दे दीजिए चलिए, कि ये अपराध क्या आईटीआई वाला अपने से कर सकता है? इसको अपराध किसने करवाया है? अपराध तो आपने करवाया है ना सर, आपके विभाग ने करवाया है ना। तो पहले उनकी जांच करवाइए ना
इसके बाद इनकी जांच करवाने में क्या है? आप कह रहे हैं मैं खुद लेकर के माइक पहुंच जाऊंगा, हर आईटीआई पर पहुंच जाऊंगा, दिखाने लगूंगा। सर आप क्या बात करते हो? अब आप बताइए कि कितनी बड़ी आपने बदनामी करी। 682 आईटीआई तो वैसे भी नहीं चल रही हैं, उसमें 400 450 ही आईटीआई चल रही, मुश्किल से होंगी 500 आईटीआई चल रही होंगी। ठीक है, 182 आईटीआई तो वैसे नहीं चल रही है, लिख करके दी है। अब आप उसी की रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे तो फिर हम 600 450 आईटीआई का डेटा दिखाना चालू करूंगा, मैं इंटरव्यू लेना चालू करूंगा, हर आईटीआई वाले का इंटरव्यू लेकर के मैं दिखाऊंगा कि उसके आईटीआई में क्या है कैसे है। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको मैं देश को दिखाऊंगा, उसको मैं डीजीटी को दिखाऊंगा, उसको मैं पीएमओ को दिखाऊंगा, उसको मैं जो है नीति आयोग को दिखाऊंगा, मंत्री मिनिस्टर को, सबको दिखाऊंगा। तो आप क्या कर लोगे? आप अगर निगेटिव न्यूज दिखाना चालू कर रहे हो, और आज जो आपने कल निगेटिव न्यूज दिखावाया है प्रायोजित कार्यक्रम में, ये बहुत गलत जा रहा है। इसमें आप ही फंसोगे, आपका भी जो है तो हम मान सम्मान जाएगा, जो भी जाएगा सर। और मैं आज भी कह रहा हूं कि सर मैं और पूरी आईटीआई 10 कदम पीछे जाने वाली है, लेकिन आप 1 कदम पीछे कर लीजिए। ये जांच सब करवाने के लिए तैयार है, बशर्ते 1 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक करिए। अभी एडमिशन का समय है, एडमिशन करने दीजिए। और ये आरोप लगेगा, ये कोर्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट में आप लोग पहुंच करके ये निरीक्षण जारी रखवाएं, सारी चीज़ें जारी रखवाएं। ना तो आप सर डीएफिलेट कर सकते हैं और ना ही आप एडमिशन को रोक सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा। ये हाई कोर्ट दिल्ली चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और ये जनता की अदालत है और ये जनता है सर। देख लीजिए ना, सारे आईटीआई वाले आज की डेट में क्या कर रहे हैं? हर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, हर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और सोच लीजिए सर कि कितनी बड़ी बदनामी और थू थू आपकी हो रही। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर सर आज मेरा मन आपसे उचट गया है कि अगर कहीं ना कहीं पर सर ये जो न्यूज दैनिक भास्कर की दिखाई गई है, ये बिना गवर्नमेंट के प्रायोजित नहीं है सर। हमको पता है कहाँ से प्रायोजित है सर। ये मैं मीडिया वाला हूँ, मेरे सूत्र बड़े तगड़े हैं सर, आपके विभाग तक हैं। ये आप समझ लीजिए, ये आपने बहुत गलत किया है सर, ये माफ़ी करने लायक नहीं है। मैं हमेशा आपको बड़े भाई, अफसर हो बड़े भाई मानता हूँ, लेकिन ये आपने जो राजस्थान की बदनामी की है, ये बहुत भारी पड़ेगा सर। और इसके लिए मैं सर छाती तान करके सबसे आगे वाले लाइन पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आईटीआई वाले खड़े हैं। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी आईटीआई वाले को नहीं छोड़ता हूँ सर, चाहे वो आईटीआई वाला हमको क्यों ना 500 रुपये दिया हो, डोनेट किया हो, लेकिन अगर वो गलत है तो सबसे पहले मैं उसको गलत कहूँगा। ये आपसे मैं बता दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ सर। लेकिन आरटीआई का ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ मैं फीस भरने के लिए सर, लेकिन अभी कम से कम 7 से 8 आरटीआई अभी और लगेगी आपके ऊपर। और उसको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, उसको मैं आपके यहाँ विधानसभा में सवाल उठवाऊंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। कल आएंगे, मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करेगा। एक बार थैंक यू राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और जो नहीं किए ना उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।